जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी कंबाइंड टेक रिजल्ट यूपीटीपीएससी से और शिक्षा आयोग गठन जो है वो फंसते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने को तो इसकी भी चर्चा की जाएगी। टीजर्स में दिख रही सभी बड़ी खबर पे आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 बातों को हमेशा जिंदगी में याद रखें। वो कौन सी बातें हैं? बीते हुए वक्त को भूलें, जो भी वक्त बीत गया उसे भूल जाएं। वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता ना करें। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दें और अपने काम को टालना बंद कर दें। और लास्ट में एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए ज़िंदगी में, किताबें हों या माँ बाप की बातें, ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगी। तो इसी पे यकीन करो, बाकी सब कुछ भाड़ में जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। पहली खबर, युवाओं ने रोजगार के लिए बुलंद की आवाज, नारेबाजी, शिक्षा आयोग के गठन की उठाई मांग, सिविल लाइन धरना स्थल पर जुटे प्रदेश भर से छात्र। सरकारें बनती हैं सिर्फ सरकार चलाने के लिए, उनसे रोजगार को लेकर के कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे युवाओं नौकरी के लिए 1.5 साल से जो है करीब लगभग जो है 2.25 साल हो गए हैं। 14 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है अधर में लटका हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया। यहाँ पे प्रतियोगी छात्र इसी को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी वैसे फिर ये 4 से 6 महीने जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग लटक जाएगा। यहाँ पे पूरी खबर देख लेते हैं। युवा मंच के बैनर तले रविवार को प्रदेश भर में युवा जुटे और युवाओं ने एक स्वर से कहा कि सरकार प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी गारंटी दे। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार सरकारी सिस्टम को मजबूत नहीं करना चाहती, हर विभाग में कर्मचारियों की कमी है, जिसका नतीजा कि प्रदेश में 6 लाख पद भी रिक्त हैं। तो ये प्रतियोगी छात्रों का कहना है। जो रिक्त पद हैं उसकी बात तो छोड़िए, जो वर्तमान में फार्म भर चुके हैं उस परीक्षा को लेकर के सरकार चिंतित हो, इस पे काम करें प्रतियोगी छात्र, वो बेहतर होगा, न कि वो गिनाएं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि वर्तमान में जो फार्म पड़े हों उसकी मांग सरकार से करना ही जायज़ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 5 राज्यों तक जुड़ा है पेपर लीक कनेक्शन, अब फिर पूर्वांचल में आकर ठहर गई जांच। हर गिरफ्तारी पर INI कनेक्शन ने एसटीएफ को उलझा के रखा है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच में अभी तक उत्तर प्रदेश के अलावा 5 राज्यों तक जुड़ा रहा कनेक्शन अब पूर्वांचल पर आकर ठहर गया है। एसटीएफ की जांच में सामने आई कि नई सूचना में पता चला है कि कुछ लोग परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर में आए सवालों की तैयारी करा रहे थे। इससे इस बात की आशंका गहरी हो गई कि पेपर कुछ दिन पहले ही लीक हो गया, तो इस दिशा में वाराणसी जौनपुर पर निगाह जो है वो टिक गई। 3 जिलों को लेकर के जो एसटीएफ खाक छान रही, कहीं से न कोई जो है जो भी पकड़ में आएगा इस नतीजे पर भी नहीं पहुंच पा रही कि कहाँ से पेपर कैसे आउट हुआ। इधर हाल ही में एसटीएफ की जांच में फिर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मास्टरमाइंड के होने का अंदेशा हो चला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर भी सिपाही भर्ती की परीक्षा संबंधित, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा जो होगी वो पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अब ऑनलाइन कराने का मंथन चल रहा है। जबकि ऑनलाइन भी परीक्षा कराई गई तो वो भी पेपर जो है लीक हो गया, तो उसमें भी धांधली की प्रक्रियाएं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं हो। सिंपल सा फंडा ये है, सरकार सिर्फ एक निर्णय इस पर लेना है कि जहाँ भी धांधली पकड़ी जाती है उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही बहुत ही कठिन होगी, ये समस्याएं रुक जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक छोटा कर्मचारी इस चीज़ को कर सकता है, इसमें बहुत बड़े स्तर पे हाथ होता है। इसलिए जो है जांच एजेंसियों को भी दिक्कत होती है और सरकार की भी फसीयत होती है, प्रतियोगी तो परेशान होते ही होते हैं। तो जब तक इस पर लेकर कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जाएगा ना कि जिसमें एक नज़ीर जिसे कहते हैं कि उसमें डर पैदा हो, तब तक वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो है फिर अभी ऑनलाइन कराने की प्रोसेस हो रही है, इससे क्या होगा, निर्णय लेट होगा और प्रतियोगी परीक्षाएँ जो है वो लेट हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, दोबारा परीक्षा कराने को लेकर के जो है हल्कान भर्ती बोर्ड अब कई विकल्पों पर कर रहा है विचार, ताकि जो है परीक्षा सुचिता ढंग से अच्छे से हो। तो यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात भी नहीं होगी, तो परीक्षा कोई और संस्था भी करा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो। 1.5 साल से परीक्षा देती घोषित होने के इंतजार कर 14 लाख अभ्यर्थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए किया गया प्रदर्शन। यहाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं, महज बचे हैं कुछ दिन चुनाव आचार संहिता लगने के। आचार संहिता जैसे ही लग जाएगी फिर ये ठप हो जाएगा, जैसा कि भी पहले ही चर्चा की गई थी। अब बढ़ते हैं यूपीटीपीएससी की तरफ। यूपीटीपीएससी इस हफ्ते में जो कंबाइंड टेक का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। तो इसका जो भी प्रतियोगी छात्र इंतजार कर रहे हैं वो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जो एक अगली वीडियो भी अपडेट में बताई जाएगी कि जूनियर असिस्टेंट की जो है
जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कब तक हो जाएगी और उसकी टाइपिंग कब तक, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी नेक्स्ट की अपडेट वीडियो में। अभी फिलहाल यूपीपीएससी है कि कंबाइंड टेक रिजल्ट को लेकर के ये अब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 1 से 2 विज्ञप्ति जो है वो संभावना बहुत कम है, छोटी विज्ञप्ति आ सकती है। बाकी की डीबी के संदर्भ में भी नोटिस जारी कर सकता है यूपीपीएससी। अभी फिलहाल की अपडेट यही है यूपीपीएससी से। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है आरओ की विज्ञप्ति को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है, आरओ की विज्ञप्ति में अभी टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट और अगस्त तक हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद ही जो है तो परीक्षा टेंटेटिव मान के चलिए कि जून जुलाई के तक करा सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि जैसे ही चुनाव हो जाएगा इसकी विज्ञप्ति को लेकर के जो है आशंका इसलिए बनी हुई है क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हो वैसे ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। अगर इधर विज्ञापन देखा जाए तो अप्रैल मई में जो है आरओ की भर्ती जो है देखने को मिल सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो अपडेट है। आरओ पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी टलेंगे। आयोग के कैलेंडर जो परीक्षा टली जो कि एक्चुअली मेंस की, क्योंकि मेंस के शेड्यूल जो था वो जुलाई था, वो कैलेंडर के अनुसार नहीं हो पाया। तो जो आरक्षित प्रस्तावित डेटें हैं उसी में परीक्षा होगी आरओ की और पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा। 2024 के कैलेंडर के अनुसार जो 28 और 30 अप्रैल और 1, 5, 12, 19 मई, 16, 30 जून, 21 जुलाई, 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 व 27 अक्टूबर, 17 नवंबर, 15 ये सब चीज़ें दी गई। लेकिन आपको बता दें कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जो है चर्चा में वो आपको पोस्ट भी कल डाल दी गई थी। 14 जुलाई तक के आसपास जो है परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा पीसीएस प्रीलिम्स का कराएगा। वहीं समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा इसके बाद ही होने की संभावना है। अभी फिलहाल जो है पीसीएस के बाद ये मान के चलिए कि आरओ की परीक्षा होगी। तो ये खबर यहाँ पे दी गई है कि अब की बार जो सिर्फ सरकारी स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है, क्योंकि प्री का जो है आरओ का पेपर लीक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आगामी जो भी परीक्षा होंगी वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में होंगी। और इसके साथ ही साथ जो है जो सेंटर बनेंगे वो भी सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे, इस प्रकार की जो है चर्चा भी है। थोड़ा सा इंतजार करें इस पर और अपडेट होगी। लेकिन अभी फिलहाल यही जाने कि आयोग जो है परीक्षा जो पीसीएस प्रीलिम्स की होगी वो 14 जुलाई के आसपास करवा सकता है। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों से इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, साथ फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर की वीडियो के साथ।